हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल योग सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स को चिंता होती है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों की हाइट बढ़ जाए। वो बहुत कोशिश कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आज का हमारा स्पेशली सेशन है। आपको बस कुछ ऐसे योग आसन करने हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग्स हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे की हाइट बहुत जल्दी बढ़ने लगती है और साथ ही साथ ब्रेन का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होने लगता है। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को जो सबसे पहला आसन हेल्प करता है वो है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए आपको इस तरीके से स्ट्रेट खड़े हो जाना है, फिंगर्स इंटरलॉक करनी है और पूरी बॉडी को ऊपर की सब तरफ खींचना है। पूरे पैरों के पंजों से ऊपर खींचेंगे, डाउन आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बच्चों को आप बोलेंगे कि अपनी बॉडी को जितना ऊपर की तरफ खींच सकते हो खींचना है, पूरी तरह से पैरों से ऊपर तक खींचना है, डाउन। कम से कम इस आसन को आपको 20 से 25 बार करवाना है और लास्ट में एक मिनट 5 काउंट आपको होल्ड करवाना है। जैसे आपने इसको इस तरीके से ताड़ासन में स्ट्रेचिंग करवाई और होल्ड करवा दिया। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। 5 बार ऐसा लास्ट में करवा देंगे। देन इसके बाद जो अगला आसन है वो है वृक्षासन। एक तो जब वृक्षासन बच्चों को आप लोग कराते हैं, उनका ब्रेन एक जगह पर स्थिर होने लग जाता है, उनके शरीर में बैलेंसिंग आने लग जाती है। दूसरी चीज, पूरे ब्लड में मांसपेशियों में खिंचाव आता है और इसकी वजह से उनकी हाइट तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होने लग जाता है। मन पूरी तरह से एकाग्रता को प्राप्त करने लग जाता है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग? इस तरीके से स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और अपने एक पैर को उठाते हुए यहाँ पर प्रेस करेंगे इस तरीके से, और दोनों हाथों को ऊपर इस तरीके से ले जाते हुए स्ट्रेट सामने दीवार में किसी भी एक पॉइंट में अपनी आंखों को टिका देना है और होल्ड करना है। देन वापस दोनों साइड से कम आपको 10-10 बार इस प्रैक्टिस को बच्चों को कराना है। नेक्स्ट जो हम अगली प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है, इसको भी करने से आपको यकीन नहीं होगा, बच्चों की हाइट बहुत अच्छे से बढ़ती। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग अपनी स्पाइन को बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग करवाते हैं बच्चों से, तो बड़ों के लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाती है। जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पाइन को और काल्फ मसल्स और हैमस्ट्रिंग को बच्चे स्ट्रेचिंग देंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा उनकी हाइट बढ़ेगी। इस चीज को समझिएगा। देन इस तरीके से कमर में हाथ रखते हुए ध्यान देना है, अपर बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा भी लूज नहीं होने चाहिए। मैं इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट सारी प्रैक्टिस बताती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। इस तरीके से पार्श्वोत्तानासना, कमर से डाउन आना है, चेस्ट एंड नेक अप रहेंगे, जिससे कि आपकी स्पाइन में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। बच्चों को बोलिए नीचे इस तरीके से स्ट्रेचिंग लेंगे, और वो जितनी नीचे स्ट्रेचिंग लेंगे उनकी काल्फ मसल्स और हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। और जब वो चेस्ट और नेक को अपलिफ्ट रखेंगे, उस वक्त उनकी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, और यही रीजन है जो उनकी हाइट बढ़ेगी, बहुत अच्छे से हाइट खिंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें आपको 20 बार इस साइड से और 20 बार इस साइड से करवाना है। याद रखना है, जिस तरीके से बोल रही हूं सेम उसी तरीके से करवाना है। इस आसन का नाम मैंने क्या बताया है? पार्श्वोत्तानासना। तो चलिए
इस तरीके से। ये जितना डाउन जाएंगे बच्चे उतनी स्ट्रेचिंग्स आएंगी, उतने अच्छे से हाइट बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा आसन है, 20-20 बार दोनों साइड से करवा लीजिएगा, ठीक है। देन हाइट बढ़ाने के लिए जो हमारा अगला आसन है वो है उत्तान आसन। उत्तान आसन बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ हम बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। पूरी तरीके से हमारी स्पाइन हेल्दी होने लग जाती है और बच्चों की हाइट तो बहुत अच्छे से खिंचने लग जाती है। तो इसके लिए इस तरीके से अपर स्ट्रेट होते हुए हम डाउन जाएंगे हिप्स एरिया से, जब तक हमारा चेस्ट घुटनों से नहीं टच होगा हम अपने हेड को डाउन नहीं करेंगे। देन अब हमारा चेस्ट घुटनों से टच हो चुका है, हम हेड को डाउन करेंगे। बच्चों को इस प्रैक्टिस को भी आपको कम से कम 10 बार करवाना है और बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग दिलवानी है। स्ट्रेचिंग जितनी अच्छी आएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव जितना अच्छा आएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग और काल्फ मसल्स में जितना अच्छा खिंचाव आएगा, उतने अच्छे से आपके बच्चों की हाइट बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद जो हाइट बढ़ाने के लिए अगला आसन है वो है अधोमुख स्वनासना। अधोमुख स्वनासना तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। याद रखेंगे पैर आपके पूरे तरीके से मैट में सीधे टच होने चाहिए, इस तरीके से उठे नहीं रहने चाहिए, इस तरीके से टच रहेंगे। देन अपर बॉडी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेचिंग ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा करने से आपकी एक तो काल्फ मसल्स और हैमस्ट्रिंग में बहुत खिंचाव आएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों की हाइट बहुत अच्छे से खिंच जाएगी और इस पे जो दूसरा बेनिफिट मिलेगा बच्चों को वो है उन बच्चों का ब्रेन बहुत एकाग्र होने लग जाएगा, पढ़ाई में मन बहुत अच्छे से लगने लग जाएगा। क्योंकि जब भी किसी भी आसन में हम हेड को डाउन करते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो डाउनवर्ड साइड होने लगता है, यानी कि आपके हेड के साइड होने लगता है और हमारा मन एकाग्रता की ओर जाने लग जाता है। और अगर बच्चे करते हैं तो हाइट भी बढ़ने लगती है और साथ ही साथ मन पढ़ाई में ज्यादा अच्छे से लगने लगता है, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। देन अब बच्चों को जो करना है वो है डॉल्फिन पोज। डॉल्फिन के लिए इस तरीके से आपको आना है, याद रखिए। देन ये डॉल्फिन पोजीशन में होल्ड करना है बहुत अच्छे से। देन बाल आसन, देन डॉल्फिन पोजीशन, देन बाल आसन। ये दोनों आसन की सीक्वेंस बच्चों के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, बच्चों की हाइट भी बढ़ा रहा है, बच्चों की टांगे मजबूत बना रहा है, बच्चों की याददाश्त की स्मरण शक्ति बढ़ा रहा है, याददाश्त की पावर इंप्रूव कर रहा है, उनका स्टैमिना बिल्डअप हो रहा है। कितने सारे फायदे मैं इसके बताऊं वो कम है, ठीक है। 2 आसन का सीक्वेंस है, डॉल्फिन पोज से बाल आसन। तो इसको कम से कम 20 बार अपने बच्चों को आपको करवा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस तरीके से पैरों को पूरी तरह से खोलते हुए दंडासन में आना है और फिर पश्चिमोत्तानासन आपको करना है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, अगर बच्चे एवरीडे कर लेते हैं, यकीन मानिए एक तो पूरा शरीर मजबूत होने लगेगा, दूसरा उनकी हाइट बढ़ने लगेगी, तीसरा उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होने लग जाएगी, मेंटल पावर इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। देन इस तरीके से अपर बॉडी स्ट्रेट रखते हुए, चेस्ट एंड नेक अपलिफ्ट रखते हुए हम नीचे जाएंगे और याद रखेंगे जब तक हम अपने हेड को डाउन नहीं करते, जब तक हमारा चेस्ट हमारे घुटनों से टच नहीं हो जाता है। देन इसके बाद धीरे धीरे हम अपने आप को नीचे लेके जाएंगे वापस। इस प्रैक्टिस को भी आपको कम से कम 10 बार करना है, ठीक है। बच्चों से
करवाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको बच्चों से कोई भी अच्छी चीज करवाना है तो इसके लिए पेरेंट्स को पहले खुद भी करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स सोचेंगे कि वो मोबाइल चला रहे हैं, पड़े हुए हैं और बच्चों को बोलेंगे कि आप लोग ये योगा करो, कभी नहीं करेंगे बच्चे। तो इस चीज को हमेशा सोच कर चलिएगा कि अपने बच्चों से अगर आप कोई भी बदलाव चाहते हैं तो पहले वो बदलाव अपने अंदर लाइए, ठीक है। देन चलते हैं अगले आसन की तरफ, वो है मंडूक आसन। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जरूर करवाना है बच्चों से 4 से 5 बार। लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरी सांस बाहर निकाल देंगे, इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हुए नाभि पे प्रेस करेंगे। सांसें बाहर ही रोक कर रखेंगे जितनी कैपेसिटी है। डाउन जाएंगे, होल्ड रखेंगे, जब तक श्वास बाहर रोक सकते हैं जब तक डाउन रहेंगे। जब लगता है इससे ज्यादा आप श्वास नहीं रोक सकते हैं तो फर्स्टली अपने आप को आप लिफ्ट करते हैं, हाथों को हटाते हैं और फिर पूरी श्वास को ले लेते हैं। बच्चों को 4 से 5 बार शुरुआत में जरूर कराइए। जब धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप अपने बच्चों को 10-10 बार करवाइए जरूर। बच्चों का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, हाइट भी बढ़ेगी, मेमोरी पावर भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लग जाएगा, ठीक है। इवन आपको अपने बच्चों को सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन जरूर करवाना है। याद रखिए, बच्चों का पूरा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बलवान वर्धक हो जाएगा। आप लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए साथ में करिए, आप आसान करिए। बच्चों को बोलिए अरे हम तो ये कर ही नहीं पा रहे हैं, आप कर लोगे, आप करो। फिर देखो, आपको देखते देखते बच्चे योग करने लग जाएंगे और उससे जो बच्चों की जिंदगी में बदलाव आएगा, आप लोग खुद नहीं समझ पाओगे कि इतनी अच्छी लाइफ आप लोगों ने अपने बच्चों को दे दी है, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप लोग ये सारे आसन को कंटिन्यू अपने बच्चों को फॉलो करवाइएगा। यकीन मानिए, जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों का जीवन बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। आज की दुनिया में वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी बीमारियां फैली पड़ी हैं, लोग नई नई बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए खुद भी और अपने बच्चों को, परिवार को भी योग से जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेडिसिन का सहारा लेकर हम जीते रहते हैं और हमारे ऑर्गन्स बेचारे इंटरनली खराब होते चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है हेल्दी लाइफ को एंजॉय करने के लिए योग को अपना लीजिए। और जिनको भी हाइट से रिलेटेड अपने बच्चों के लिए समस्या है, आप लोग उनको ये सारा सेशन शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की भी लाइफ अच्छी हो जाए, चेंज हो जाए। तो आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके बच्चों में क्या बदलाव आया है। चलिए, आज का सेशन खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं ऐसे ही हेल्दी से अगले सेशन में। तब तक के लिए हरि ओम।